दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी नगर निगम के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। दोनों प्रमुख नेता मेरे साथ में हैं, एक बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, दूसरे जिला प्रमुख। इनसे सीधे आपकी बातचीत करवाते हैं, किस मामले को लेकर प्रदर्शन है। सर, पहला और सीधा सवाल, बोर्ड कांग्रेस का है, 22 पार्षद आपके हैं और 18 कांग्रेस के हैं, बावजूद इसके बोर्ड आपका है। आप जिस सफाई की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस सफाई की व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव भी आपके बीजेपी के सारे पार्षदों ने मिलकर पास किया है, तो फिर प्रदर्शन क्यों? कारण क्या? नेता प्रतिपक्ष जी, आप भी आगे आ जाइए, आप भी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये साफ है कि जो आज हमने प्रदर्शन किया है नगर निगम की खामियों को और मेयर साहब की और मंत्रियों की खामियों को लेकर किया है। सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सफाई व्यवस्था में जिस तरह से ठेका दिया गया है, सफाई व्यवस्था का जो तरीका पहले से चलता आया है, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग भरतपुर की साफ सफाई किया करते थे। एक पूरे समाज को बेरोजगार करने का बीड़ा इन मेयर साहब ने उठाया है। मशीनों से भरतपुर की सफाई करने की बात करते हैं। ठीक है, आप मशीन लाइए, लेकिन उनके भी तो रोजगार की सोचिए। जो हमारे वाल्मीकि समाज के युवा हैं, हमें जो पहले भरतपुर का सफाई का ठेका 9 करोड़ रुपए में दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 21 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उसका कारण हम ये प्रदर्शन में पूछने आए हैं। पहले भरतपुर का ड्रेनेज के जो सिस्टम था, उसको 185 करोड़ का टेंडर उसका हुआ करता था, जिसका 375 करोड़ रुपए का टेंडर इस बार किया है। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस पैसे के अंदर आया है इन ठेकों में, उसकी वजह हम पूछना चाहते हैं मेयर साहब से, यहाँ की कांग्रेस के मंत्रियों से और कांग्रेस सरकार से। हाँ सर, आप बताइए। ऐसा है, हमारे नगर निगम में जब मेयर साहब नए नए बने थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं बॉम्बे में इनकम टैक्स का ऑफिसर रह के आया हूँ और मैंने वहाँ बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था देखी है। तो हमने कहा अगर भरतपुर की सफाई व्यवस्था बॉम्बे जैसी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेयर साहब? हम आपके साथ सफाई व्यवस्था के लिए चलते हैं सुबह सुबह। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगी, उन्होंने कही हाईटेक कंपनियां लानी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी मशीनों से सफाई होगी, जब जाके यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। तो मैंने कही उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले हम आपको सफाई व्यवस्था दिखाते हैं। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि ठेका हो न हो, पहले हम आपके सामने जहाँ भी अच्छी कंपनियों द्वारा सफाई की जा रही है उसका विजिट कराएंगे। तो ये हमें एक जगह पे विजिट कराने के लिए ले गए थे, चंडीगढ़ गए थे सारे पार्षद, और हमने वहाँ जाके देखा कि वहाँ कंपनियों, उस दिन बरसात हो रही थी जब हम सब गए थे, वहाँ भी वही वो हाथ रिक्शे थे और वो सिर्फ वर्दी पहन के जैसे यहाँ पहनते ऐसे ही पहन के सफाई कर रहे थे। हमने कही मेयर साहब ये हुआ क्या? यहाँ तो अगर ये वाल्मीकि समाज को ही करना है तो फिर पहले से ही कर रही है, फिर तो सिर्फ मैनेजमेंट की आवश्यकता है, ज्यादा बड़ी भर्ती की आवश्यकता है ताकि संख्या बढ़े उनकी, उनको रोजगार दो। हमारे पास बजट आज भी सरप्लस है। अभी भाई साहब ने जो भाषण में कहा था, हमारे आज भी जब बजट पेश किया गया 29 करोड़ रुपए सरप्लस रह गए। इनसे पैसा होने के बावजूद भी जनता के लिए कोई सहूलियत नहीं दिलाई जा रही है। टेंडर नहीं कर सकते, आप खुद नहीं करना चाहते, एसी में से नहीं निकलना चाहते, तो कम से कम प्राइवेट कंपनियों से करा सकते हैं। प्रमुख साहब ने एक बहुत बढ़िया मामला उठाया, बहुत बढ़िया मामला पॉइंट आउट किया, जो मैं भी लगातार कह रहा हूँ। 414 करोड़ रुपए, भाई साहब मजाक होता है क्या? 414 करोड़ रुपए मात्र नगर निगम के लिए, शहर के लिए। सर, इतने पैसे का क्या हो रहा है? सफाई तो कहीं दिख नहीं रही, कोई व्यवस्था खास दिख रही? कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो कोई सफाई है यहाँ, ना कोई सड़कों की व्यवस्था है, ना कोई आपकी बिजली या पानी की व्यवस्था है। ये पूरी तरह से धांधली हो रही है, यहाँ गबन हो रहा है। और 450 करोड़, 414 करोड़ नहीं, 450 करोड़, और वो भी 4 साल से आ रहे हैं। ये चौथा साल है, उसका मतलब 800 करोड़ रुपए इस नगर निगम में आ चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि उसका ऑडिट और उसका अकाउंट सदन में पेश हो और एक एक नए पैसे का वो लेख करें और उसका विवरण हमारे पार्षदों के सामने वो रखें। इसलिए कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, जो फर्जी बिल पास हो रहे हैं, जो ठेकेदारों को जो बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं 21-21 करोड़ के, जब उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे इस शहर के अंदर हमारे सफाई कर्मचारी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और आपको हमें कोई कमी महसूस हो रही थी तो आप उनकी संख्या बढ़ा देते। हमारे वाल्मीकि समाज जो गरीब समाज है, वो रोजगारी उनकी आप छीन रहे हो, आप उनकी संख्या बढ़ा देते। अब हमारी जब सड़कें ही नहीं है यहाँ, तो वो मशीन क्या करेंगी? अब आप बताओ, इस रास्ते में कौन सी मशीन चलेगी? चल ही नहीं सकती। तो ये तो ऐसे अनर्गल बातें करते हैं पैसे लूटने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए। हाईटेक, अबे लो टेक ही कर दे पहले मेरे भाई, हाईटेक तो बात की बात है। ये है बात भाई साहब। अच्छा, ये एक दूसरी ये चीज कि आप जो बता रहे थे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पत्थर से आगे भी कुछ बता रहे थे, वो क्या विशेष जानकारी रहेगी? वो विषय वो तो बात गुप्त है, इसलिए कि जो हम असली इस्तेमाल करते हैं वो आगे की बीजेपी की तैयारी प्रदर्शन की किस तरह से है? क्या वो तो लट से होगा। हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से,
और जो मैंने कहा वो तो मैंने कह दिया। और लठ चलेगा, लठ की आवश्यकता है तो लठ चलेगा। और ये कांग्रेसी अभी सर चंबल के पानी की व्यवस्था बड़ी खराब है, पानी की व्यवस्था, दूसरा आरओ की पानी की व्यवस्था। मैं लगातार मुद्दा उठा रहा हूँ पूरे जिले में, हर जगह जाके कामा तक गया हूँ, आगे भी हर गांव में जाऊंगा जहां जहां शिकायतें आ रही हैं। आरओ का पानी भरतपुर कब पिएगा? करोड़ों रुपए लगा दिया सरकार ने, वसुंधरा से गवर्नमेंट ने यह प्रोजेक्ट लाया था, उसके बाद बिल्कुल मर सा गया प्रोजेक्ट। कहीं कहीं चल रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं चल रहा है, उसके क्या कारण है? 80% आरओ प्लांट आपके जिले में बंद पड़े, ठीक है साहब, बिल्कुल, मैं खुद चेक करके आया। और चंबल परियोजना का पानी कहीं नहीं पहुंच रहा। यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर चले जाओ किसी भी गांव में, वहां पानी चंबल का पहुंच नहीं रहा। आ भी रहा है तो बास आती है, उसमें गंदी बदबू आती है। इसलिए कि उसमें मिलावट है, वो प्योर पानी तो आ नहीं रहा, उसको ये कच्चे पानी के साथ मिला के ये दे रहे हैं। बास आती है, उसमें रेता है, गंदगी है, इस पे इनका कोई गौर नहीं है। और चंबल जो प्रोजेक्ट है इसमें इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, क्यों कि जब भी आप चंबल वालों से बात करो, इसलिए कि ये सारे प्राइवेट ठेकेदार हैं, कहते जी हमने इनका ठेका निरस्त कर दिया, अब नया ठेकेदार को हम ले आए। अब ये जो इनकी कार्यशैली है शहर में, वही इनकी कार्यशैली है ग्रामीण इलाके में चंबल योजना को लेके, कि ठेकेदार को बुलाओ, उसको पैसे दे दो, उसको भगा दो, उससे कमीशन ले लो, दोबारा ठेकेदार को लाओ। हमारे सारे गौरव पात्र उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए जो वसुंधरा जी के समय में बने थे। कोई मरम्मत नहीं हो रही, टंकियों पे काम नहीं हो रहा, पानी समय पर पहुंचा नहीं रहे। और ये मैं जहां भी मैं जा रहा हूं, जहां भी अध्यक्ष जी जा रहे हैं, जहां भी हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, हम इसी चीज को उठा रहे हैं और हम सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं और इन मंत्रियों से जवाब मांग रहे हैं और विधायकों से जवाब मांग रहे हैं कि चंबल का पानी अंत में जाके हमारे शहर में सही मायने में और हमारे गांवों तक कब पहुंचेगा। इसका उद्घाटन मेरे पिताजी ने सन 99 में किया, 23 साल हो गए। अभी सर आप लगातार आप जाके क्षेत्र में पैसा आवंटित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जो साथी आपके क्षेत्र में अगर कोई परेशानी, आपके गांव में परेशानी, आप कमेंट के माध्यम से भेजिए, प्रमुख तक आपकी बात पहुंचेगी और आप तक जल्द बजट पहुंचाया जाएगा, आपकी समस्या दूर की जाएगी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ भरतपुर के जिला प्रमुख और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश दिगंबर बीजेपी से। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ पूरी जानकारी को। तो यह प्रदर्शन रहा नगर निगम के मामले में। वीडियो को आप शेयर करें, सब तक इस जानकारी को पहुंचाएं। बीजेपी अभी लगातार काम कर रही है, किस के लिए? जनता के लिए। अभी सड़कों पर आकर आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बताइएगा। और जो मैंने आपको बात कही कि 18 जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं और 22 भारतीय जनता पार्टी के हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी यहां अपने बड़े नेताओं के साथ बैठ के प्रदर्शन कर रही है, अंदर बोर्ड कांग्रेस का है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जनता वोट ज्यादा किसी को देती है, सीट ज्यादा किसी की आती है, सरकार किसी की बन जाती है। उसके क्या कारण होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, जानकारी को शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। जय हिंद।